पर्सनल R&D, स्वाध्याय, अपने अंदर बार बार झांको, टॉलरेंस की प्रैक्टिस करो, सरेंडर टू गॉड, जैसी ईश्वर इच्छा, जैसी ईश्वर इच्छा, जैसा ईश्वर चाहते हैं। आई एम स्किल्ड, आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर स्किल्ड, आई एम डूइंग एवरी डे इंट्रोस्पेक्शंस, आई हैव टॉलरेंस। बस यही क्रिया योग है, यही कर्म है। तुम्हें अपने आप को और पॉलिश करना है और स्किल्ड करना है, परंतु ईश्वर को समर्पित करते हुए अपना कर्म करते चले जाना है, उस हिरनी के जैसे। लेट मी डू माई जॉब, लेट हिम डू हिज जॉब। पॉसिबल? देन दिस इज कर्म योग। कर्मस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। कर्मों के तो बाबू कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस को, जो हालातों को तुम जी रहे हो, ये तुम्हारे कर्मों से उपजे हुए हैं, किसी के कर्मों से नहीं। नो वन इन द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पर तुम्हें पता नहीं चलता, तुम अपनी मूर्खताओं को अपनी स्मार्टनेस समझते हो और उलझते चले जाते हो। दूसरों को दिखाई देता है कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, और वो तुम्हारी स्मार्टनेस इतनी भारी पड़ जाती है तुम्हें। अपने साथ सच्चे हो जाओ, किसी के लिए नहीं, अपने साथ। कर्मस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। हालात ही बनते हैं, अच्छे या बुरे। फल तो उन हालातों के होते हैं और कर्मों से वो हालात निर्मित होते हैं। योगा मेक्स यू योग्य फॉर द योगदान। योग्य बनाता है तुम्हें योगदान देने के लिए, और तब तुम फ्लो में स्थित हो जाते हो, तब तुम केवल लय में हो जाते हो। फिर जो तुम्हारी बात सुनता है वो लय में आ जाता है, जो तुम्हारे साथ चलता है वो लय में आ जाता है, जो तुम पे ध्यान धरता है वो फ्लो में आ जाता है। केवल लयमयी अवस्था, नेचुरल रिदम में आ जाता है। और ये वो रिदम है जिस पर वो प्रकृति के सारे सुरों से खेलता है। इसको पतंजलि कहते हैं कैवल्य, केवल लयमयी अवस्था। और जब तुम उस लयमयी अवस्था में आ जाते हो, तब तुम अपने कर्मों को कैंसल करने की काबिलियत पैदा कर लेते हो। ये सारे उपचार करने के बाद जो अब तक तुमने सीखे हैं, तुम्हारे कर्म, पूर्व जन्मों के संचित कर्म, वो बार बार प्रोग्रामिंग बन के तुम्हारे आगे आ जाते हैं। परंतु जैसे ही तुम तत्वदर्शी हो जाते हो, योगदर्शी हो जाते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों के सीक्वेंस दिखाई देने लगते हैं, और वो सिचुएशन बार बार पैदा होती है। जब तक तुम उसको योगदान देके रिजॉल्व नहीं कर देते, जब तक तुम निस्वार्थ भाव से उसको रिजॉल्व नहीं कर देते सिचुएशन को, जब तक तुम उसको रिस्पॉन्स नहीं देते। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्स देना दो अलग अलग बात है। तुम रिएक्ट करते हो, रीएक्ट है बार बार एक्ट करना उस गिवन सिचुएशन में। तुम बजाय एक्नॉलेज करने के कि तुमने अज्ञान से गलती करी है, तुम अपने अज्ञान को छुपाकर तुम बार बार उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। और ये बार बार गलत को जस्टिफाई करना एक नए कर्म को उत्पन्न करता है, जो फिर से ये सिचुएशन खड़ी होगी और फिर से तुम्हें रिस्पांस देना होगा। रिस्पांस क्या है? जब तुम रिएक्ट करते हो तो यू किल, और जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम जीवन डाल देते हो। स्पॉन्स होता है ब्रीद इन, प्राण फूंकना। एक प्रोग्राम को तुम स्पॉन्सर करते हो तो बोलते हैं ना कि किसने स्पॉन्सर किया, यानी किसने इसको मैनिफेस्ट किया।
तुमने स्पॉन्स किया, तुमने उसमें प्राण फूंके, तो स्पॉन्सर। रिस्पॉन्स, बार बार प्राण फूंकना। रिएक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करना। खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में रिएक्ट कर रहे हो, नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, नहीं मेरी गलती बताओ, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं मेरे से गलती हो गई, चोरी कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं जी। यू आर क्रिएटिंग अनदर पेनफुल कर्मा। और ये कर्मों का हिसाब अगले जन्म में तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इस जन्म में ही हो जाता है, ये पक्का है। ऊपर वाले ने भी अब सॉफ्टवेयर पक्के वाले लगा दिए हैं, वो कहता है तुरंत ही फाइलें ज्यादा हो गई, अगले जन्म कब आए, यहीं पर निपटाओ, आज की आज, पर तुम्हें पता नहीं पड़ता। मैंने एक भी झूठा मकार बेईमान आदमी ग्रो करते नहीं देखा। लोग उसको झूठा बेईमान मकार कहते होंगे, पर जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को सिरे लगा रहा है, उसको मैंने रुकते नहीं देखा, वो ग्रो करता है। जब तुम दृष्टिकोण ही सांख्य या योग का बना लेते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि बेवकूफ सिर्फ इसको गलत कैनोटेशन दे रहे हैं, वास्तव में तो ये आदमी क्या गड़बड़ है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स, ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन, रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे कर्म कैंसल होना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है, तुम्हें अपनी सिर्फ फॉल्स आइडेंटिटी को हिट देना होता है, और तुम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने के चक्कर में सामने वाले को किल करने पे लगे रहते हो। वो तुम्हारा रिएक्शन है। और योग कहता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुमसे गलती हुई है तो से इट फर्स्ट बिफोर समवन एल्स टेल्स यू। यू शुड से यस आई मेड अ मिस्टेक, एंड दैट रिस्पॉन्स इज कैंसलेशन ऑफ कर्मा। जितने कर्म कैंसिल करते चले जाते हो उतना फास्ट तुम ग्रो करते हो। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। योर ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। और अप्रोक्ष रूप से लगता है कि तुम स्वयं का नुकसान कर रहे हो। नहीं होता, वो टेम्परेरी लगता है, बट अल्टीमेटली यू ग्रो। समझ में आया कर्मा कैंसलेशन का गणित क्या है? कैन यू प्रैक्टिस दैट? कोशिश करो। सनातन सनातन सनातन।